शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्री ऋषभोवाच सर्वत्र मद्भाव विचक्षणेन ज्ञानेन विज्ञान विराजितेन योगेन धृत्युद्यम सत्वयुक्तो लिंगम विपोहेत कुशलोहमाख्यम। तो ऋषभदेव जी कितने बेटों के पास 100 पुत्रों के पिता, वो अपने 100 पुत्रों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे पुत्रों, सर्वत्र मद्भाव विचक्षणेन, सर्वत्र क्या करो, एक आत्मभाव रखो। मद्भाव मैंने आत्मभाव, एकमात्र आत्मभाव के द्वारा विचक्षण, उसी के ऊपर तुम्हारी दृष्टि होनी चाहिए। ठीक है, अभी तुम जहाँ हो चलना तो वहीं से शुरू करोगे, लेकिन जो तुम्हारी दृष्टि है वो कहाँ होनी चाहिए? तो कहते हैं वो मद भाव में, आत्मभाव में ही रखनी चाहिए। और कहते हैं इतना ही नहीं, ज्ञानेन विज्ञान विराजतेन, ज्ञान तो तुमको होना चाहिए, लेकिन ज्ञान कैसा होना चाहिए? विज्ञान के द्वारा प्रकाशित, विशेष प्रकाशित। तो गीता में भी भगवान ने अर्जुन को इस बात को कहा कि ज्ञान तो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन कैसा ज्ञान दूंगा? विज्ञान सहितम, विज्ञान कैसे? और ज्ञान कहते हैं जो स्वरूप ज्ञान है, और उस स्वरूप ज्ञान का जो साक्षात्कार है उसको कहते हैं विज्ञान। जैसे जो है एक पत्थर को आकाश में फेंको, नीचे गिरता है, सेब नीचे गिरता है, तो ये क्या हुआ? ज्ञान है ये। लेकिन वो क्यों गिरता है, कैसे गिरता है, उसका जो सूत्र है वो जिसने बनाया गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, तो उसने सिद्धांत बनाया नहीं, उसको क्या किया? विज्ञान के द्वारा प्रकाशित कर दिया, और फिर वो सबकी समझ में आ गया। इसी प्रकार से ये जितने भी देखते हो विज्ञान के चमत्कार, ये क्या है? विज्ञान के बनाए हुए नहीं, विज्ञान के द्वारा प्रकाशित किए हुए हैं, छेदो अनादिकाल से। हाँ, ये जो विद्युत शक्ति है ये वैज्ञानिकों ने थोड़ी बनाई है। हाँ, ये जो माइक है वैज्ञानिकों ने थोड़ी बनाई। अगर ये बनने की उसमें क्षमता थी तो बनाया, नहीं होती तो कैसे? वो तो अनादिकाल से। तो इसलिए विज्ञान जो है वो क्या करता है? ज्ञान का साक्षात्कार कराता है।
इसलिए कहते हैं कि विज्ञान विराजतेन ज्ञानेन, विज्ञान से युक्त जो ज्ञान है, और उस विज्ञान के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? योगेन, योग चाहिए। बिना योग के विज्ञान आने वाला नहीं है। असल में जितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं वो सब क्या होते हैं? महायोगी होते हैं। चाहे वो भौतिक वैज्ञानिक ही हों, चाहे वो आज अमेरिका के आधुनिक वैज्ञानिक हैं वो भी हों, लेकिन वो लोग भी योग करते हैं। अब रही बात केवल इतनी कि अध्यात्म योग और बाह्य योग, तो हमारे जो ऋषि हैं वो अध्यात्म योग में विश्वास करते थे, और आजकल के जो वैज्ञानिक हैं वो बाह्य भौतिक योग में विश्वास करते हैं। इसलिए और कहते इतने नहीं, धृति उद्यम युक्तो, धृति उद्यम सत्वयुक्त। धृति मैंने धैर्य। व्यक्ति की सबसे बड़ी जो शक्ति है वो किसमें है? धैर्य में है, धीरज। और इस धीरज की भी परीक्षा होती है। भगवान बड़ी जो है कड़ी परीक्षा लेते हैं, तब जाकर के कहीं मिलता है। एक वो था गरीब आदमी, तो उसने सुना कि 24 घंटे में एक क्षण ऐसा आता है हर रोज कि उस क्षण में आप जो भी संकल्प करेंगे वो अवश्य पूरा हो जाएगा। तो उसने, उसको विश्वास था शास्त्र में, उसने क्या किया? एक बड़ा पत्थर लिया 2 मन का, और बैठ के 24 घंटे लगातार मैं एक ही बात जपूंगा, हाँ सोना हो जाए, सोना हो जाए, सोना हो जाए। और अगर सोना हो गया, 2 मन सोना, हम 1 करोड़पति हो जाएंगे, 1 लाखपति हो जाए। तो उसने शुरू कर दिया। अब जो 24 घंटे हाँ एक ही वाक्य बोलते जाए, सोना हो जाए, सोना हो जाए। ना खाना, ना पीना, ना कुछ करना, बस एक ही वाक्य, सोना हो जाए, सोना। 23 घंटे निकल गए लेकिन सोना नहीं हुआ। 24वें घंटे के भी 59 मिनट हो गए लेकिन सोना नहीं बना। अब तो 24 घंटे होने वाले हैं, 58 मिनट हो गए, 59 मिनट हो गए, लेकिन सोना नहीं हुआ। 30 सेकंड निकल गए तो भी सोना नहीं हुआ। तो थक गया, कहते हे भगवान, इधर मैं जब होता तो लोहा भी कमा ले, लोहा ही हो जाता, और झट लोहा हो गया। तो तो 23 घंटे 59 मिनट और 30 सेकंड तक उसने एक जवाब, और बाकी 30 सेकंड थे उसमें धैर्य टूट गया। तो परिणाम क्या हुआ? लोहा हो गया, और लोहे की लकीर किया। तो इसलिए धैर्य जो है वो बड़ी चीज है। और हमारे यहाँ शास्त्र में भगवत पाद जगद्गुरु आदि शंकराचार्य जी के दादा गुरु जी एक बड़ा सुंदर धैर्य का दृष्टांत देते हैं। एक पक्षी होता है, हाँ, वो टिटोली कहते हैं, टिटोली, हाँ, छोटा सा पक्षी होता है, इतना सा, हाँ, और टिटहरी भी कहते हैं उसको। तो समुद्र के किनारे ज़्यादा होता। अब एक टिटहरी और उसकी पत्नी दोनों जो है वहाँ रहते समुद्र किनारे, और समुद्र की रेत पर उन्होंने अंडे दे दिए, और चोग चुगने गए, इतना समुद्र की लहर आई और अंडों को बहा के ले गई। आए देखा तो समझ गया, बड़ा रोए, बड़ा रोए। हाँ, समुद्र से बड़ी प्रार्थना की कि हे भगवान हमारे बच्चे दे दो, तुम क्या करोगे? ये समुद्र देवता से बड़ी प्रार्थना की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और फिर साल भर निकल गया, तो 1 साल में एक ही बार तो देते हैं अंडे, तो फिर अंडे दिए उसने, और फिर वो समुद्र ले गया। फिर बड़ा रोए, कल पे बड़ी प्रार्थनाएं की, बड़ी तपस्या किया, बड़े व्रत किया, अनुष्ठान किए कि किसी तरह अंडे देते, लेकिन नहीं दिए। तीसरे साल फिर वही हुआ। अब ऐसी अवस्था में तीनों ने पहले बड़ी, दोनों ने प्रार्थना वगैरह की, तो नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा है
इसको अभिमान हो गया समुद्र को, ये हमारे अंडे ले जाता है, इस समुद्र को सुखा दो। इतने बड़े बड़े दो पक्षी और वो संकल्प करें काहे का, समुद्र को सुखाने का। सोचो हास्यास्पद बात है कि नहीं, लेकिन वो बड़ी निष्ठा के साथ लग गए। चोंच में पानी भरते हैं, बाहर ले आके सूखे में डाल देते हैं, फिर भरते हैं, फिर और जितने भी पक्षी उन्होंने ये क्या कर रहे हो, कहते समुद्र को सुखा रहे हैं। क्या मूर्खों, ये समुद्र कब सूखेगा, ये कब भी सूखे, लेकिन हम अब जीवन भर इसी में लगे रहेंगे। तो दूसरे पक्षियों को हुआ कि ऐसे में इनके व्रत से जो है हिम्मत आई, तो और पक्षी भी जितने टिटेरी पक्षी सब लग गए। तो देखा तो दूसरों ने पूछा भाई ये क्या है, ये ऐसा है, तो वो भी लग गए। देखते देखते 15 दिन में तो जितने भी पृथ्वी के पक्षी हैं करोड़ों की संख्या में लग गए, और वहाँ से पानी भरते हैं और ले जाके दूर फेंके। लेकिन ये बताओ समुद्र सूखेगा क्या? अगर जो है सारे पक्षी भी लगे तो भी क्या होगा, लेकिन लगे हुए। एक दिन ना नारद जी उधर से आए और कह रहे ये क्या कर खेल देखा उन्होंने, करोड़ों अब्दों की संख्या में पक्षी लगे हुए, पानी उठा उठा के बाहर फेंक। ये क्या कर रहे हो? ऐसा हम लोग समुद्र को सुखा रहे हैं। हाँ, कह रहे मूर्खों, कभी ये समुद्र सूखे, ये सूखे ना सूखे, हम लोगों ने जीवन निश्चय किया, जब तक जीवन होगा तब तक लगे ही रहेंगे इसी काम में। तो वो बेचारे बड़े वो होकर के गए भगवान विष्णु के यहाँ, तो वहाँ भगवान विष्णु का वाहन कौन, गरुड़ बैठा। काय मूर्ख, यहाँ बैठा है, तेरे सारे जाति वाले तो वहाँ लगे हुए, तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ, ऐसा जो फटकारा नारद जी ने, तो गरुड़ ने भगवान को नमस्कार किया, मैं चला। गरुड़ भी गया, और गरुड़ के तो कई योजन के तो पंख हैं, जो मारे फटका तो समुद्र एकदम उछले ऊपर। और जितने भी देवताओं के पक्षी थे, किसी का मोर है, किसी का हंस है, किसी का वो, और सब भागा, और सारा स्वर्ग जो है और देवलोक सब खाली हो गए, खर्चा हो गए, और सब बैठे क्या करें। तो अंत में भगवान विष्णु ने समुद्र देवता को बुलाया, कहा मूर्ख दे उसके अंडे, तूने तो सब चौपट करा दी, समुद्र हड़ताल हो गई। तो फिर जो है समुद्र ने उनके अंडे वापस दिए। और ये केवल एक कहानी या गप नहीं है, उस समय ये समझौता हुआ दोनों में कि वो टिटेरी पक्षी जहाँ अंडे देगा उससे आगे समुद्र नहीं जाएगा, और उस नियम का वो आज भी पालन करता है। आज भी जो समुद्र किनारे के किसान हैं वो खोजते हैं कि कहाँ टिटेरी के अंडे हैं, कहीं ना कहीं उनको मिल गए, समझ लेते कि इससे आगे पानी, और नियम का पालन करता है। आज भी लाखों वर्षों के बाद भी वो नियम जो का क्यों चला आ रहा है। इसका अर्थ क्या निकला, उनके अंदर जो धैर्य था, ऐसा धैर्य जिसके अंदर है, हाँ केवल धैर्य के कारण से पड़ा रहे वो नहीं, साथ में कहते हैं धीरे उत्साह भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उत्साह, नहीं? तो ये जो उत्साह साथ में होगा, उत्साह मैंने कर्म करने की, हाँ है, हाँ पूरा जो है वो, हाँ जिज्ञासा। तो ऐसे जो है कहते हैं वो जिसके अंदर हमेशा बना रहे उत्साह कि हाँ अभी करना ही है। तो ऐसे जो लोग हैं कहते हैं ऐसा धीति और उद्यम से युक्त जो सत्व युक्त लिंगम विपोहित, कहते इस तरह से क्या करे, उस साधन से अपने अहंकार रूप जो लिंग शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, उसको लीन कर दे। उसको क्या कर दे? लीन करने का अर्थ है कि ये जो सूक्ष्म शरीर है ये बना हुआ वासनाओं का अंतःकरण, और जो वो वासनाएं नहीं रही, हाँ यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते कामा ये हृदय श्रिता अचमर्त्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। वेद का मंत्र कहते हैं कि इसके अंदर जितनी भी कामनाएं हैं
वो जिस समय विज्ञान युक्त ज्ञान से समाप्त हो जाती हैं, अर्थात जिस क्षण में साधक को ये बोध हो जाता है कि मैं सत चित आनंद स्वरूप हूँ और केवल मिथ्या भ्रम के कारण से ही मैं नकली सचित आनंद की ओर दौड़ रहा था, ये जिस दिन उसको बोध होता है फिर उसकी दौड़ बंद हो जाती है। और दौड़ बंद हो गई तो वासनाएं समाप्त, और वासनाएं समाप्त हो जाएंगी। तब कहते हैं कि अथ मर्त्यो अमृतो भवति। उस समय में ये जो मरते हैं, मरने का सोच वो क्या हो जाता है? अमृतो भवति, अमृत हो जाता है। तो इसलिए, और जब वो अमृत हो गया तो ये सूक्ष्म शरीर संकल्पहीन तो कहीं जाएगा नहीं, वो तो अपने आप ही यहीं का यहीं समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से उस सूक्ष्म शरीर को समाप्त कर देना चाहिए। और कहते हैं क्या करना चाहिए? कर्माश्यम हृदय ग्रंथि बंधम अविद्या साधित अप्रमत्तः अनेन योगेन यथोपदेशम सम्यक में पोहि उपरमेत योगा। अब कहते हैं ये मनुष्य का कर्तव्य है कि वो क्या करे? तो कहते हैं बड़ा सावधान रहे हमेशा। क्या रहे? सावधान। जाने अवधान कहते हैं चेतना को, तो साधन मैंने हर समय सचेत। क्या रहे? सचेत रहे। तो ये जो सचेत रहना, कभी भी और क्या लिखा रहता है सड़क पर? सावधानी हटी दुर्घटना घटी, दुर्घटना घटी। जैसे सावधानी एक क्षण के लिए भी हटनी नहीं चाहिए। आपने 10 घंटे की यात्रा करनी है, 9 घंटे तो पूरी सावधानी रखी और 59 मिनट भी सावधानी रखी और 50 सेकंड में 10 सेकंड के लिए सावधानी हटे और दुर्घटना हो गई, तो फिर वो 9 घंटे 59 मिनट की 38 सेकंड की सावधानी बिल्कुल व्यर्थ हो गई। हो गया ना? इस लोहा हो गई। तो इसलिए कहते हैं कि क्या होना चाहिए? एकदम हमेशा सावधान रहना चाहिए। और अविद्या से बनी हुई ये जो जड़ चेतन की ग्रंथि, कल बताया था ना, जड़ और चेतन की ग्रंथि। जड़ है कौन? ये पंचभूत, माया के 5 भूत, और चेतन आत्मा। तो पंचभूतों का जो सत्वगुण, उस सत्वगुण के योग से बनी हुई जो ग्रंथि, उसमें चेतन का प्रकाश पड़ता है, तो वो चेतन चेतन सी हो जाती है। तो इसलिए उसको कहते हैं जड़ चेतन की ग्रंथि, हृदय ग्रंथि। तो कहते हैं ये जो हृदय ग्रंथि है, यही क्या है? वास्तव में तुम्हारे जीवन का बंधन है, असली बंधन यही है। तो ऐसे बंधन को कहते हैं क्या करें? साधन के द्वारा धीरे धीरे काटे। अश्वत्थमेनम सुविरूढ़मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, ये छेदन करो। धीरे धीरे क्या करो? हाँ, गीता के 6ठे अध्याय में भगवान कह के गए कि उपराम भी एक दिन में मत बनो, एक दिन में योगी बनने की इच्छा मत करो। शनै शनै रूपमेत बुद्धिया धृति गृहीत्या। धृति मैंने धैर्य, धैर्य से युक्त जो बुद्धि, उस बुद्धि के द्वारा क्या करो? शनै शनै रूप में धीरे धीरे अपने चित्त को उपराम करो। एक दिन में जो है वो कुछ होने वाला नहीं। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो इसलिए कहते हैं शनै शनै जो है उसका क्या करते जाए? हाँ, काटता जाए उसको। और जब वो पूरी तरह कट जाए तब तो कहते हैं ये जितने भी कर्म संस्कार, कर्म आश्रम हृदय ग्रंथ, ये सब कर्मों के संस्कार तो वहीं पड़े हुए हैं। तुम्हारी जितनी वो है ना, क्या कहते हैं उसको, चिप, सुपर माइक्रो चिप,
जैसे कंप्यूटर में रखी हुई माइक्रोचिप, उसके अंदर छोटी सी चिप के अंदर लाखों की संख्या में संस्कार भरे होते हैं। तो तुम्हारी जो है वो तो सुपर माइक्रोचिप है, तो उसमें तो 100 जन्मों के संस्कार भरे रहते हैं। तो ऐसी वो जो सुपर माइक्रोचिप है जिसमें तुम्हारे कर्मों के आशय में संस्कार भरे हुए हैं, और वो जो चिप है उस चिप से ही तुमको प्रारब्ध जन्य सुख दुख मिलता है, हाँ, शांति अशांति मिलती है। जो भी तुम्हारा फल भोग है वो उन संस्कारों की वजह से ही है। संस्कार बताते जाते हैं क्या तुमको सुखी होना है, अब तुमको दुखी होना। तो जो जिस समय में संस्कार आएगा वैसे ही तुम सुखी या दुखी हो जाओगे। तो ये जो संस्कार हैं, ये संस्कार ही तुम्हारे शत्रु हैं, ये संस्कार ही तुम्हारे मित्र हैं, ये संस्कार ही तुम्हारी शांति है, ये संस्कार ही तुम्हारी अशांति है, ये संस्कार ही मोह है, और ये संस्कार ही क्या है, मान है। सब कुछ राग द्वेष ईर्ष्या आदि किसमें, इन संस्कारों में ही है। और यदि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा उसके शत्रु हैं, हमेशा डर के रहते हैं, अगर बाई चांस कभी किसी ठोकर से उसके वो क्या हो जाता है, विस्मृति हो जाती है, वो जो माइक्रोचिप के साथ जो संबंध और डिस्कनेक्ट हो जाए, फिर उसको कुछ भी याद नहीं आता है। वो ना अपनी पत्नी को पहचानता है, ना वो बेटे को पहचानता, ना बेटी को, ना माँ बाप को, किसी को नहीं पहचानता। तो जो उसके शत्रु हैं वो भी अगर सामने आए तो उनको पहचानेगा, उनको भी नहीं पहचानता। तो मतलब क्या हुआ कि तुम्हारे दुनिया में जितने भी शत्रु हैं, तुम्हारे दुनिया में जितने भी मित्र हैं, वो सब के सब कहाँ हैं, तुम्हारे संस्कारों में है। और ये जो संस्कार हैं, कर्म संस्कार, ये उस हृदय ग्रंथि के अंदर ही भरे पड़े हैं। इसलिए कहते हैं ऋषभ देव जी कि हे पुत्रों, क्या करो, इस योग के द्वारा जैसा मैंने तुमको उपदेश किया है, उस तरह से क्या करो, कर्म संस्कारों को जला दो। ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते। तो कह रहे इस योग के द्वारा तो उसको किया जला, और अंत में उपरमेत योगात, बाद में योग को भी उससे भी उपराम हो जाए, उसको भी छोड़ दे। क्योंकि योग तो कुछ पाने के लिए किया जाता है, तो जब कुछ पाना ही नहीं है तो योग करने का भी कोई उद्देश्य नहीं रह जाता, उसको भी छोड़ दे। पुत्रांश शिष्यांश नृपो गुरुर्वा मनलोक कामो मदनो प्रहार्था इत्थं विमन्युरनु शिष्यात् तज्ज्ञान न योजेत कर्मसु कर्म मूढ़ान कम योजन जो अर्थ लभेत निपात्यं न दृष्टम ही गर्ते। अब कहते हैं कि जो लोग भी कहते हैं मन लोक कामः, जिसको आत्मलोक की कामना है, ब्रह्मलोक की कामना है, ऐसे जो लोग हैं जो वास्तव में इन संसार के भोगों से विरक्त हो गए हैं, हाँ, संसार के रिश्तों से उपरत हो गए हैं, ऐसे जो लोग हैं मद लोक कामा और मद अनुग्रहार्था, और कहते हैं मेरा ही जो अनुग्रह है, अनुग्रह समझना, कृपा दृष्टि, तो ऐसे जो मेरा अनुग्रह पाना चाहते हैं उसके लिए वो क्या करें, हाँ, तो कहते हैं पुत्रांश शिष्यांश नृपो गुरुर्वा, चाहे पुत्र हों और चाहे शिष्य हों, तो पुत्रों को नृप ने राजा, और जो शिष्य हैं उनको गुरु धन। तो पुत्रों को ये जो है राजा और शिष्यों को गुरु कहते हैं, उनको कभी भी हाँ इस
संसार के चक्कर में न डाले। संसार का चक्कर जो है इसमें उनको नहीं लगावे, बल्कि क्या कर न योजित कर्म सुख कर्म मूढ़म। हाँ, उन कर्म मूढ़ों को कभी भी इन कर्मों के अंदर कभी ना लगावे। हाँ, ऐसी शिक्षा कभी ना दे कि जो है वास्तव में हाँ, कि तुम जो इस प्रकार से कर्म करो, ऐसा करो, हो गए ना। तो इसलिए कहते हैं न योजित कर्म सुकर्म कौन योजन जो अर्थम लभेत। हाँ, कहते हैं उसको योजन करने से हाँ, कौन से अर्थ की उनको प्राप्ति होगी। हाँ, इसलिए कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए उनको समझा करके, अच्छी तरह से समझा करके क्या करें, अच्छी तरह से कर्म में प्रवृत्त न होने दे। हाँ, कर्मों की जो प्रवृत्ति है इस प्रवृत्ति से उनको अलग करे, बार बार उनको समझावे और समझा करके फिर उनको क्या करे, धीरे धीरे इन कर्मों से अलग कर दे। क्योंकि वास्तव में हाँ, किसी भी पुरुषार्थ की सिद्धि इन कर्मों के द्वारा होने वाली नहीं है। कर्म जितने भी हैं वो तुमको भोग तो दे सकते हैं, और भोग देने का अर्थ भी क्या है, तुम भोगते क्या हो। अगर विचार करके देखो तो तुम्हारा भोग तो केवल बोध मात्र है, ज्ञान मात्र है। तुमको सबसे अच्छा लगता है रसगुल्ले खाना। क्या अच्छा लगता है, रसगुल्ले। और रसगुल्ले ले आए और ला कर के खाए। पहले तो देखा तो क्या उसमें जो हल्का सा पीला केसरी रंग डाला हुआ, तो देखते आँख को बड़ा अच्छा लगता है। वो रसगुल्ले का रंग देख के बड़ा अच्छा लगा, उसका गोल गोल आकार देख के मन प्रसन्न हो गया। ये जो आँख ने क्या किया, तुमको रूप की प्रसन्नता दिया, लेकिन ये जो रूप है क्या ये ज्ञान के अतिरिक्त कुछ है? केवल ज्ञान ही है ना, कि और कुछ है? अच्छा, फिर आपने क्या किया, उस रसगुल्ले को हाथ से पकड़ा तो किसका ज्ञान हुआ? स्पर्श का ज्ञान हो गया। तो स्पर्श का भी क्या हुआ? ज्ञान ही हुआ। फिर क्या हुआ कि आपने उसको उठाया, उठाने से नाक के पास आया तो उसमें जो डाला हुआ क्या है? हाँ, केसर वगैरह की कस्तूरी की सुगंध है, वो सुगंध नाक में आई। तो नाक ने क्या किया? हाँ, सुगंध का ज्ञान, सुगंध का भी क्या मिला? ज्ञान हुआ आपको। उसके बाद आपने बड़े प्रेम से उसको मुंह में रखा, तो मुंह में रखते क्या है? स्वाद। स्वाद का भी आपको क्या हुआ? ज्ञान ही हुआ। और वो जो चपड़ चपड़ करके खाते हो तो आवाज हुई, तो आवाज का भी क्या हुआ? ज्ञान ही हुआ। तो इसलिए वो जो रसगुल्ला था उसमें से रूप और स्पर्श और गंध और स्वाद और शब्द, ये पांचों प्रकार का आपको थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ। हाँ, नहीं तुम पहले, हाँ, ये बीच में खाली जगह पड़ी ना। हाँ, तो वो जो है कहते हैं कि ये तुमको क्या हुआ? पांचों तरह का ज्ञान हुआ तुमको। और जो स्थूल था रसगुल्ला वो तो कहाँ चला गया? पेट में। और पेट में जाने के बाद फिर आपको क्या होता है? कुछ अनुभव होता है? कुछ नहीं। वो फिर क्या अज्ञान के गड्ढे में गिर गया, फिर आपको कुछ भी पता नहीं चलता। तो वास्तव में आपका जो भोग है वो क्या है? ज्ञान मात्र है। ज्ञानामृतम भोजनम। तुम्हारा जो भोजन है वो ज्ञान रूपी अमृत का ही तुम भोजन करते हो। बाकी जितना भी स्थूल पदार्थ हैं वो तो कहाँ जाते हैं? स्थूल के पेट में ही चले जाते हैं, उससे तुमको कोई मतलब नहीं है। पेट के अंदर अगर जाए या न जाए तुमको आनंद आ ही जाता है। एक दिन क्या हुआ कि एक बहन
कि अपने पति से लड़ाई हो गई, खूब झगड़ा हुआ और झगड़े के मारे, गुस्से के मारे दोनों ही जाके सो गए, नींद आ गई। और नींद में चूंकि सोए थे भूखे, इसे नींद में भी सपना है किसका, भूख लगी हुई है। इतने में आ गई कोई सहेली आई कि चलो राजकुमारी थोड़ा जो है बाजार घूम के आवे, चलो चलो चलो। तो उसके साथ घूमने चली गई और गई तो आगे एक हलवाई की बढ़िया दुकान थी। तो वो सहेली ने कहा राजकुमारी चलो कुछ नाश्ता कर लो, चलो। और उसको भूख लगी हुई थी सपने में भी। तो गई वहाँ और गई तो तरह तरह की मिठाइयाँ, तरह तरह के नमकीन, कचौड़ी वो खूब खाया। और सहेली जबरदस्ती जो है आग्रह कर करके खिला रही है, तो यहाँ तक भर गया। अब वो कहते हैं अच्छा थोड़ा सा एक रसमलाई और दे। नहीं अब तो इलायची जाने की भी जगह नहीं है। अच्छा ये बोलो कि उस समय राजकुमारी जी सच बोल रही कि झूठ हैं? सपने में सच, क्या भाई? उस समय तो एकदम सच बोल रही, झूठ नहीं बोल रही। एकदम उसको ज्ञान हो रहा है कि ओवरलोड हो गया, बिल्कुल इलायची खाने की भी जगह नहीं, ऐसा जो है उसको बोध हो रहा है। इतने में क्या हुआ कि वो जो पति देव थे ना, उनकी नींद खुल गई। उन्होंने सोचा रहे भूख के मारे जो नींद भी नहीं आ रही है, तो जगाया, राजकुमारी उठो, झगड़े तो होते रहेंगे, चलो खाना खाएं। अब जी राजकुमारी उठी तो ये बताओ पेट भरा हुआ कि खाली? तो अभी एक सेकंड पहले तो कह रही थी सुपारी खाने की भी जगह नहीं है, इलायची खाने की भी जगह नहीं, और अब कहती है कि एकदम खाली है। तो ये बताओ उस समय सच बोल रही थी कि इस समय सच बोल रही हो? तो ध्यान है। तो लेकिन जिस समय वहां बैठ के होटल में खा रही थी, हाँ, उस समय स्वाद असली आ रहा था कि नकली? स्वाद तो असली था, हो गया नहीं, स्वाद नकली। क्यों? जगने के बाद भी कहते रहे मैं तो सपने में ये खा रही थी, ये खाया मैंने, ये खाया, वो खाया। तो मतलब क्या हुआ कि ज्ञान तो तुमको हो रहा है, तुम्हारा भोग पूरा हो, बेचारा खाली रह गया कौन? तो इसी तरह से जागृत में भी, अब मान लो किसी आदमी का एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट के कारण से वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है और बेहोश है। अब उसको लगाते ना, हाँ क्या इंजेक्शन नहीं, वो पाइप लगा देते हैं ग्लूकोज का, ग्लूकोज चढ़ाते हैं, हो गया नहीं? अब एक दो नहीं 8 बोतल ग्लूकोज की चढ़ गई उसको। लेकिन जब होश आया तो उससे पूछो क्यों भाई तुमने कुछ खाया? नहीं। क्या कहेगा? नहीं खाया, जबकि 8 बोतल ग्लूकोज की चढ़ चुकी है। क्यों? उसको ज्ञान ही नहीं हुआ। तो मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा भोजन ज्ञान है और तुम्हारे इस कैरियर, क्या ये घोड़ा, इसका जो भोजन है क्या है? इसका ये स्थूल भोजन है, भौतिक भोजन उसका है। तो इसलिए 2 भाग हो गए भोजन के अंदर, भोग के अंदर 2 भाग हो गए, एक स्थूल भाग और एक ज्ञान भाग। ज्ञान भाग तुम्हारा भोजन है और स्थूल भाग शरीर का भोजन है। अब ऐसी अवस्था में वो जो ज्ञान तुम्हारा भोजन है, वो भी ज्ञान तुम्हारे अंदर है कि वस्तु के अंदर है? क्या है राजू? हाँ, जैसे मान लो आपने कहा कोई मिठाई दिया हमने आपको, आपने वो मिठाई खाई, पहले आपने जीवन में वो कभी नहीं खाई थी। तो कहते हैं महाराज जी इसका नाम क्या है? मैंने कहा इसका नाम ये है। कहते हैं हाँ, अब हमको इसका क्या हो गया? ज्ञान हो गया। तो अब वो ज्ञान में तो मिठाई में है, ये तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर है, और लेकिन उस मिठाई का ज्ञान नहीं था। तो मिठाई ने क्या किया? बोलो भाई, मिठाई ने क्या किया?
ज्ञान तो तुम्हारे अंदर, ज्ञान कहां से कराएगी? तुम्हारे ज्ञान को आकार दे दिया। जैसे वो होता है ना सुनार, तो सुनार के पास आप अपना 20 तोला सोना ले गए कि ले भाई इसका एक हार बना दे, तो उसने हार बना दिया और कितना रुपए लिया बनवाई का? 5000 ले लिया। समझिए, तो वो बनवाती रहती है इसकी, तो 5000 ले लिया। अब जब 5000 दिया और ले आए क्या आप लोग? सोना लाए कि गहने लाए? गहने लाए। अच्छा, फिर 1 महीने के बाद आपका विचार बदल गया, ये हार ठीक नहीं है, इसके हम 4 कड़े बनवा लें। फिर गए उसी सुनार के बाद, क्यों इसके 4 कड़े बना दो। तो उसने क्या किया? 4 कड़े, उसी सोने के 4 कड़े बना दिए और फिर 5000 ले लिया। तीसरे महीने में फिर इच्छा बदल गई कि नहीं भाई, हमको ये कड़े नहीं, हमको तो चूड़ियाँ 10 बना दो। तो उसने 10 चूड़ियाँ बना दी और फिर 5000 ले लिया। चौथे महीने में फिर गए और वो एरेंज बनवा के ले आए, फिर 5000 दिए। अब 4 बार में आपने 20,000 रुपये उसको दिया, लेकिन आपके पास आज क्या है? वही 20 तोला सोना। तो सुनार ने क्या किया? उसके आकार बदलता रहा, है ना, और सोना आपका वही का वही रहा। इसी तरह से वो ज्ञान तो आपके अंदर वही का वही है, लेकिन ये जितने भी विषय हैं, नाम रूप आकार आदि, ये क्या करते हैं? आपके ही ज्ञान को आकार दे देते हैं। अब रसगुल्लाकार हो गया, चॉकलेटाकार हो गया, बिस्कुटाकार हो गया, ये ज्ञान के आकार बदलते रहे और आपका जीवन क्या खत्म होता रहा। श्वास श्वास के साथ जीवन समाप्त होता रहा और एक दिन टी हो गया, लोगों ने कहा मर गया। मर गया क्या? जीवन खत्म हो गया। तो इस प्रकार से देखो, तो ये जितने भी भोग हैं, ये भोग तुमको कुछ देते नहीं हैं। क्या? ये भोग जो कुछ भी देते नहीं, तो केवल तुम्हारे ज्ञान के आकारों को बदल दे। और उन आकारों में मूढ़ हुआ प्राणी रोता भी रहता है और चलता भी रहता है। जीवन खत्म हो गया, लेकिन आकारों से तृप्ति नहीं हुई। तो ऐसी अवस्था में कोई भी माता पिता या कोई भी गुरु, कोई भी जो है वो राजा अपने शिष्यों को इस चीज में न लगावे। वो जो कर्म को पुरुषार्थ मानने वाले हैं, उनको उसमें न लगा करके और क्या करे? उन कर्मों में जाने से उनको रोके। लोकास्यं श्रेयसि नश्य दृष्टिर यो अर्थांश समीहेत निकाम कामः अन्योन्य वैरः सुख लेश हेतु अनंत दुखम च न वेद मूढ़। और कहते हैं भाई, एक बात याद रखो कि अपना जो सच्चा कल्याण किस बात में है, इसकी ओर तो किसी का ध्यान जाता ही नहीं है। हमारा वास्तविक कल्याण होगा कब? तो कल्याण कब होगा? जब आपके अंदर क्या सारी जितनी भी इच्छाएं हैं, वो सारी की सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं। सारी की सारी टोटल इच्छाएं पूरी हो जाएं, आपको कुछ पाना बाकी न रहे। ऐसा जो है कहते हैं जब होगा, तब जाकर के क्या होगा? तब आपका कल्याण हो जाएगा। असली कल्याण का अर्थ ये है कि आपकी संपूर्ण कामनाएं पूरी हो जाए। लेकिन वो कामनाएं कितनी हैं जो पूरी हो सकें? कितनी हैं? अनंत कामनाएं। और वो अनंत कामनाएं अनंत जन्मों में भी पूरे होने वाली। क्यों? इधर जितनी पूरी होती है तो उतनी उधर उधर नई बनती चली जाती है, तो कभी भी पूरा होने वाला नहीं। लेकिन शास्त्रकार इस बात को कहते हैं कि कामनाएं 2 प्रकार की होती हैं।
एक मूल कामना और एक शाखा कामना। जैसे देखते हो ना पेड़ है, तो पेड़ को देखो तो नीचे से तो एक ही आया और ऊपर जाके 50 शाखाएं निकल आई। अब बताओ उसकी कितनी कुल शाखाएं हैं? तो असली तो एक ही है, 50 ऊपर निकली हुई हैं। इसी प्रकार से जो मूल कामनाएं हैं वो तो उतनी, लेकिन बाकी सब क्या हैं? शाखाएं मात्र हैं। और वो जो मूल कामनाएं हैं वो मात्र 3 हैं। कितनी? 3। एक है अमर होने की कामना, एक है ज्ञान पाने की कामना और एक है आनंद की कामना। ये 3 मूल कामनाएं हैं और बाकी दुनिया की जितनी भी कामनाएं हैं वो सब उसकी क्या हैं? शाखाएं हैं। और ये 3 कामनाओं का मूल भी तुम्हारे अंदर। आत्मा जो है वो तो सतचित और आनंद स्वरूप ही है। लेकिन भ्रम क्यों होता है? तो भ्रम होता है प्रतिबिंब को देखने से। जैसे दर्पण होता है ना, दर्पण, तो दर्पण में देखा, सामने खड़े होकर देखा तो क्या दिखता है? क्या दिखता है? अपनी ही शक्ल दिखती है। और बढ़िया कीमती शीशा भी हो तो भी उसमें अपनी शक्ल ही दिखेगी। लेकिन ध्यान से देखो तो उल्टी दिखती है। कैसी दिखती है? उल्टी। तुम बाएं हाथ से रोटी खाओ, दाएं हाथ से रोटी खाओ तो वो बाएं से खाएगा। तुम पूर्व की तरफ मुंह करके बैठो तो वो पश्चिम की तरफ मुंह करके बैठेगा। उल्टा होगा कि नहीं? और उल्टे को सीधा जिसने मान लिया, सीधा देख के सीधा मान, उल्टे को ही सीधा मान लिया, तो फिर सीधे की स्मृति तो अंदर बैठी है, तो फिर सीधा होने की कामना। सीधा तो वास्तव में जो है वही होने की तुमको कामना। लेकिन चूंकि देखता उल्टा है और मानता उल्टा है, इसे सीधा होने की कामना। और सीधा तो वो है ही है। एक दर्पण है, वो हल्के काले रंग का है, उसमें देखा। अब आपका रंग तो एकदम दूध की तरह गोरा है, लेकिन दर्पण में देखा तो कैसा दिखा? काला दिखा। अब उस काले को देख के और मान लिया कि मैं तो काला हो गया, ऐसा मान लिया। क्यों? दिखाई देता है। तुम जो देखते हो वो मानते हो, जो नहीं देखते वो मानते हो? देखते वही मानते। तो काला देखा और काला ही मान लिया। और लेकिन गोरे की स्मृति है बैठी पीछे कि मैं गोरा था, यहाँ आके काला हो गया, ऐसा मान लिया। अब ये जो स्मृति है गोरा था मैं, वो फिर गोरा होने की कामना। तो देखो, गोरा होते हुए, ध्यान दे रहे हैं जरा, गोरा होते हुए दर्पण में अपने आप को काला देखकर और काला मानकर गोरे की स्मृति के कारण से फिर गोरा होने की कामना, ये कब पूरी होगी? ध्यान है कि नहीं? तो गोरे तो तुम हो ही हो, तो गोरे को गोरा बनाया जा सकता है क्या? तो है क्या? उसमें जो कालेपन की क्या गई है? भ्रम हो गया है। उस भ्रम की निवृत्ति करनी पड़ेगी। और वो निवृत्ति करने के 2 साधन हैं। एक तो ये है कि यूं जब घुमा के नजर को देखोगे तो अपना जो शरीर है ये गोरा दिखेगा कि काला? गोरा दिखेगा। तो समझ आ गया कि वो शीशे में काला दिखता है, ऐसा तो मैं गोरा। फिर गोरा होने की कामना रहेगी? नहीं रहेगी। अथवा क्या किया, एक सफेद कागज दर्पण के सामने रखा तो उसमें कैसा दिखेगा? और ऐसे गोरा। तो समझ गए कि हर गोरी वस्तु उसमें दर्पण में काली दिखती है, दर्पण का दोष है। तो ये जिस दिन तुमको बोध हुआ तो मैं भी काला दिखता हूँ, तो मैं भी क्या हूँ? गोरा। फिर गोरा होने की कामना रहेगी? नहीं रहेगी।
तो अपने आप ही कामना निवृत्ति होगी ना। इसी प्रकार से वो जो दर्पण है, वो दर्पण कौन सा है? तुम्हारा शरीर। पहला दर्पण क्या है? शरीर है। तुम अपने आप को शरीर के साथ ही देखते हो कि शरीर के बिना भी कभी देखा है? शरीर के साथ ही। अच्छा, ये जो शरीर है ये तुमको मिला कहाँ? अपने माँ के गर्भ में। माँ के गर्भ में मिला, वीर्य की एक बूंद गई और उससे फिर तुम्हारा शरीर बनने लगा और शरीर बनता गया, उसमें हाथ पैर नाक कान आदि सब अंग बन गए। और जब वो शरीर पूरा हुआ तो उसको लेके आप बाहर आ गए। तो ये बताओ, दर्जी किसके कपड़े सीता है? जो है उसके कि जो नहीं है उसके? उसी के कपड़े सीता। इसी प्रकार से तुम्हारी माता ने किसके लिए शरीर बनाया? तुम्हारे लिए, समझे नहीं? तो तुम थे तो तुम्हारे लिए शरीर बना कि तुम नहीं थे तो शरीर बना? हैं? क्या भाई राजकुमारी, तुम थे तो ना शरीर बना, नहीं तो शरीर किसके लिए बनता? अच्छा, आप लोगों को अनुभव होगा, कई बार ऐसा होता है कि शरीर बनने लगा, अंदर बच्चा है, क्या कहते हैं, अंदर बच्चा है और बच्चा 3-4 महीने का हो गया, लेकिन फिर माँ का विचार बदल गया, उसने कोई गोली खा ली। गोली खाए तो बच्चे को क्या हुआ? निकल के चल दिया वो तो। और जहाँ वो गया तो वो जो पेट में 3 महीने 4 महीने का गर्भ था, वो आगे बढ़ता रहेगा कि बंद हो जाएगा? क्यों? क्योंकि जिसके लिए घर बन रहा था वही चला गया। तो ऐसी अवस्था में इस शरीर के पहले भी तुम थे। तुम तो पिछले जन्म से कहीं और से आए, तो तुम तो पहले भी थे, लेकिन ये शरीर नहीं था। तो इसका अर्थ है ये शरीर का परिचय तुम्हारा परिचय नहीं है। लेकिन तुम जैसा शरीर को देखते हो वैसे अपने आप को मान लेते हो। मैं लड़की हूँ, होगा कि नहीं? मैं लड़का हूँ, मैं गोरी हूँ, मैं काला हूँ, मैं जो है बुढ़ी हूँ, मैं जवान हूँ। और ये जितना जो कुछ भी बोलते हो किसको लेकर के? शरीर को लेके। जबकि ये शरीर तुमने लिया हुआ है और एक दिन छोड़ के चले जाओगे। शरीर को यहीं छोड़ा और वो गया। तो वो जो गया शरीर को छोड़ के, तो ये शरीर पीछे क्या हो गया? क्या कहलाता है? मुर्दा कहलाता है। तो इस शरीर, अभी मुर्दा नहीं कहते, अभी तो क्या कहोगे? शरीर। और बाद में मुर्दा। तो शरीर को मुर्दा किसने बनाया? बोलो भाई, आपने बनाया ना। आप उसमें निकल गए थे, मुर्दा हो गया। तो ऐसी अवस्था में ये जो शरीर है, ये शरीर तुम्हारा परिचय नहीं है। लेकिन तुम जब भी परिचय देते हो इस शरीर से ही अपना परिचय देते हो कि ये मैं हूँ, ऐसी मैं हूँ। तो इस शरीर को हटा के देखो, तब तुमको पता चलेगा कि मैं तो कभी मर नहीं सकती, मैं तो अमर हूँ। आत्मा क्या है? अमर है। और ये शरीर मरने वाला है। इसलिए जब कोई मरता है तो लोग क्या कहते हैं? मर गया। क्या कहते हैं? मर गया। तो मर गया में 2 क्रियाएं हुई, एक मरा और एक गया। मरा जो था वो तो सामने में पड़ा है, मुर्दा तो, और जो गया वो मरा नहीं। जो गया वो मरा नहीं और जो मरा है वो सामने पड़ा है। तुम कौन हो? मरने वाले कि जाने वाले? तो फिर मरने वाले नहीं हो, तो मरेगा तो ये, सुनेंगे। इसलिए ऐसी अवस्था में अमर होते हुए भी इस शरीर के कारण से अपने आप को मरने वाला मानकर अमर होने की कामना, तो अमर तुम हो ही।
इसी प्रकार से जब तुम अपने मन के शीशे में देखते हो तो तुमको सुख और दुख लगता है। क्या लगता है? सुख दुख लगता है, हो गया ना। किसी चीज अनुकूल वस्तु का ज्ञान हुआ तो सुख हो गया और प्रतिकूल वस्तु का ज्ञान हुआ तो दुख हो गया। लेकिन ये अनुकूलता और ये प्रतिकूलता ये भी कहाँ है? तुम्हारे पूर्व संस्कारों में। जैसे मैं दृष्टांत याद है भी नहीं कि मेरे बाजू में आके एक लड़का बैठा कहीं और वो सिगरेट पीने लगा तो उस सिगरेट का धुआं मेरी नाक में आता है तो मुझे सुख होता है कि दुख? और उसको तो है क्या उसमें? अगर दुख होता तो उसको क्यों नहीं लगता, और अगर सुख होता तो मुझे क्यों नहीं लगता? तो मतलब क्या है कि धुएं में ना सुख है और ना दुख। मेरे संस्कार ये कहते हैं ये दुख है और उसके संस्कार कहते हैं ये, तो उसको सुख लग रहा है, मुझे दुख लग रहा है ना। तो ये केवल लगना है, होना नहीं है। हाँ? तो सुख दुख क्या है? एक मन के मान्यता मात्र है। उस मन के पीछे जाके देखो, कहाँ कहाँ? सुषुप्ति में। सुषुप्ति समझते हो कि नहीं? साउंड स्लीप। जब एकदम तुम जो है 10 घंटे काम करके आए, शारीरिक और मानसिक दोनों, एकदम शरीर भारी हो रहा, थक गया, पस्त हो गया, पैर उठाने की हिम्मत नहीं हो रही, इधर उधर देखने की हिम्मत नहीं हो रही। अब ऐसी इतना शरीर जो है वो थक गया। आए घर में, आते पहला काम क्या करते हो? लेट गए, हो गया नहीं? अब लेट गए जब तो थोड़ी 3-4 घंटे पड़े रहे। जब वहाँ से नींद खुली और उठे तो शरीर एकदम क्या लगता है? हल्का लगता है कि नहीं? अब उस समय में, जिस समय में तुम वहाँ शरीर के साथ पड़े हुए थे बिस्तरे में, उस समय तुम थे कि नहीं? बोलो, थे तो थे ना? तुम तो नहीं मरे थे, तुम थे, जिंदा ही थे। लेकिन फिर भी तुमको उस समय सुख हो रहा था कि दुख? हैं? कुछ भी नहीं था। सुख होता तो जिस व्यक्ति को जरा सा भी सुख होता है उससे तुरंत पूछ रहे थे काहे का सुख? तो वो कहेगा मैंने बढ़िया माल खाया उसका सुख, अथवा मैंने जो है बढ़िया परफ्यूम सूंघी उसका सुख, अथवा मैंने जो है ये देखा उसका सुख, मैंने ये कोई भी जो सुख तुमको मिलेगा वो किसी न किसी विषय का होगा। लेकिन वो सुषुप्ति में जो तुमको अनुभव होता है वो ना तो सुख है और ना दुख, वो तुम्हारे स्वरूप का आनंद है, यानी उस आनंद का अनुभव होता है। वो न सुख रूप है न दुख रूप है। और उस आनंद के बिना, आनंद भुक चेतो मुखा प्राज्ञा, तुम आनंद भुक हो, आनंद तुम्हारा भोजन है। और उस आनंद के भोजन के बिना तुम, ये जो भोजन है इसके बिना तो रह भी लोगे, लेकिन उसके बिना नहीं रह सकते। उस सुषुप्ति में गए बिना तुम कितने दिन रह सकते हो? जैसे 2 दिन, 48 घंटे रह लो, फिर एक दिन तो कितने भी तुम सजग हो, कितने भी सावधान हो, फिर भी बैठे बैठे नींद आए। क्यों? क्या हुआ? वो क्या कहते हैं, फोन तुम्हारा डेड हो जाता है कि नहीं? बैटरी। हाँ, फोन डेड हो जाता है कि नहीं? मोबाइल फिर क्या करते हो? रिचार्ज कर। तो ये क्या तुम्हारी, ये भी वही बैटरी है समझो। हाँ, इसको भी अगर रिचार्ज न किया जाए तो चलने वाली नहीं है। तो फिर आपको अगर 1 करोड़ रुपए का भी लोभ दिया जाए कि भाई 3 दिन तक लगातार सोना नहीं, हाँ तुमको 1 करोड़ रुपए देंगे, तो भी तुम नहीं रह सकते, सो ही जाओगे। तो करोड़ रुपए से भी कीमती वो नहीं, वो आनंद है, वो तुम्हारा स्वरूप है। लेकिन तुम मन में सुख दुख को देखते हुए अपने आप को सुखी और दुखी मान लेते हो, है ना? इसी प्रकार से बुद्धि का काम है ज्ञान कराना। हाँ, बुद्धि क्या, प्रकाश पड़ गया वस्तु पे तो तुम कहते मैं जानता हूँ, और नहीं पड़ा तो मैं कुछ नहीं जानता।
ये ज्ञान और अज्ञान ये बुद्धि रूपी दर्पण का काम है ना। तो वास्तव में देखो तो ये जितने भी हैं सुख दुख मृत्यु और ज्ञान अज्ञान, ये सब दर्पणों का काम है। इन सारे दर्पणों से दृष्टि को हटाने का नाम ही योग है, ध्यान है। बाहर की जितने भी विषय हैं उनसे वृत्ति को खींच के अंदर ले आना, उसी का नाम ध्यान योग है। और युक्ति के द्वारा समझना इसको, शास्त्र को, मैंने कहा था ना कागज रख के सामने सोचना, इसी प्रकार से ये जो युक्ति से सोचना और दूसरा ध्यान योग के द्वारा देखना, इन दोनों साधनों से तुमको अपने उस परम कल्याण का पता चलता है। इसलिए इस बात को कहते हैं कि ये जो है कल्याण इस बात में है, इसको लोग जानते ही नहीं। इससे क्या होता है, तरह तरह की भोग कामनाओं में फंस करके तुच्छ क्षणिक विषयों में जिनसे कुछ मिलता नहीं, लेकिन कुछ भी जिनसे मिलता नहीं, उनके अंदर फंस के अपने जीवन को नष्ट कर देता है। तो ये जो जीवन है इस तरह से नष्ट करने का नहीं है, ये दो ही काम करने के लिए है। एक तो ध्यान योग के द्वारा अपने असली स्वरूप को देखना और दूसरा युक्ति के द्वारा, शास्त्र के द्वारा, स्वाध्याय और प्रवचन के द्वारा अपने आप को समझना। ये दो चीजें हैं और इन दो चीजों के लिए ही वो क्या कहते हैं, सत्संग कहते हैं। सत्संग का अर्थ कहीं तुमने ढोलकी बजा के 2 घंटे जोर जोर चिल्ला लिया, उसका नाम सत्संग नहीं। सत्संग का मतलब ध्यान योग के द्वारा आत्मदर्शन करना और युक्ति के द्वारा, शास्त्र के द्वारा उसको समझना, इसी का नाम वास्तव में सत्संग है। तो ये सत्संग तो चलता ही रहेगा, लेकिन ध्यान योग के लिए क्या करो, सीधे होकर के बैठो, जोर से हरिओम की ध्वनि करके 1 मिनट तक एकाग्रता पूर्वक अपने हृदय में उस सच्चित आनंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा का अपने इष्ट देव के रूप में ध्यान करो। हरि ही शांति शांति शांति।
शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।